नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपने भी अपने मोबाइल फ़ोन पर पेटीएम ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, आप भी पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, 29 फरवरी लास्ट डेट आरबीआई ने दे दी है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आखिर पेटीएम के जो ग्राहक हैं इतने ज़्यादा क्यों परेशान हैं, आरबीआई ने क्या बड़ी कार्रवाई की है पेटीएम के ऊपर, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, ये मामला है 11 मार्च 2022 का, जब पहली बार आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को और उनसे बोला था कि आप कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। आप जो बैंकों के जो नियम्स होते हैं, आरबीआई के द्वारा जो नियम्स बनाए गए हैं एनबीएफसी के लिए, पेमेंट्स बैंक के लिए, बैंक्स के लिए, आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपको अपने आईटी टीम से एक ऑडिट कराना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आप अब नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते हैं। उसके बाद पेटीएम ने आईटी डिपार्टमेंट की टीम से अपना एक ऑडिट कराया और ऑडिट की जो रिपोर्ट थी वो आरबीआई के पास गई। जब आरबीआई के पास वो रिपोर्ट जाती है तो आरबीआई देखता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बहुत सारी खामियां थी। इसके साथ ही साथ नियमों की अनदेखी भी की जा रही थी, जिसके चलते ये बड़ा कदम आरबीआई ने कल उठाया है। अब आरबीआई ने क्या बड़ा कदम उठाया वो मैं आपको बता देता हूं और इसका असर क्या पड़ा है। दोस्तों, असर यह है कि 20% शेयर आज डाउन हो गए हैं। जहां पेटीएम के शेयर हाई लेवल पर थे, वो 20% आज नीचे गिर चुके हैं। इसकी यही बड़ी वजह है। ग्राहक भी जिनका पैसा है पेटीएम पेमेंट बैंक में, बहुत सारे लोगों का सेविंग अकाउंट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में और उन्होंने अपना पैसा उसमें डाल रखा है, उस पर वो ब्याज कमा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने पेटीएम का बॉक्स लगा रखा है और वो सीधे यूपीआई के माध्यम से पैसा लेते हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में। उसके बाद पैसा उनके खाते में आ जाता है तो फिर वो बाद में अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी संख्या है ग्राहकों की पेटीएम के पास। और पेटीएम के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई आरबीआई ने की है, इससे क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकेंगे। इसके साथ ही उसमें डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है, यानी 29 फरवरी के बाद ना ही आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही आप उसके जो वॉलेट है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग की भी सेवाएं 29 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, जिनका भी पैसा है पेटीएम पेमेंट बैंक में, वो लोग उसे निकाल सकते हैं। निकालने की छूट यहाँ पर दी गई है, वो पैसा उससे भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो 29 फरवरी तक आप लोगों के पास समय है, यानी पूरा ये फरवरी माह शेष है। इस पूरे फरवरी माह में आपको अपना पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक से विड्रॉल कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही चाहे आप यूपीआई के माध्यम से लेन देन करें या किसी भी माध्यम से करें, आप नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि हम 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का जो नोडल अकाउंट होता है उसे हम बंद कर देंगे, या कुल मिलाकर के उससे हम होल्ड कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो अकाउंट होल्ड हो जाएगा तो आप लोगों के लेन देन प्रभावित हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, पैसा आपका फंस जाएगा। तो इसलिए 29 फरवरी तक आपके पास समय है। साथ ही हम आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कि पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर पेटीएम को बंद नहीं किया गया है, पेटीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप सिर्फ पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम एक पेमेंट गेटवे है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है, तो ये कार्रवाई जो हुई है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुई है। ये पेटीएम जो पेमेंट गेटवे है इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। जो आपका पेटीएम पेमेंट गेटवे है ये चलता रहेगा। अगर आप सिर्फ गेटवे का इस्तेमाल करके पैसा लेते देते हैं तो आप करते रहेंगे, आगे भी होता रहेगा। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, सेविंग अकाउंट है या एफडी में आपने पैसे वहां पर डाल रखे हैं, या फिर अन्य किसी भी तरीके से आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना पैसा लगा रखा है, तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। तब आपके लिए सोचने वाली बात है। बाकी अगर आप सिर्फ पेटीएम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, जो पेमेंट गेटवे है जैसे गूगल पे, फोन पे, इस तरह के, अमेजन पे, उसी तरह से पेटीएम भी है। तो अगर आप सिर्फ पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उस गेटवे का अभी भी उपयोग कर पाएंगे और आगे भी कर पाएंगे जब तक कोई अग्रिम आदेश नहीं आ जाता है। फिलहाल ये कार्रवाई जो हुई है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर हुई है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि जो पेटीएम का पेमेंट गेटवे है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, वो चलता रहेगा। लेकिन जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राहक अपना पैसा निकाल पाएंगे और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि 1 मार्च से जब उनका जो अकाउंट होल्ड किया जाएगा, जो अकाउंट है जब उसे होल्ड किया जाएगा, तो आपका अगर कोई ऐसा पैसा है जिसमें आपका ब्याज मिलना है मार्च के महीने में, तो वो पैसा भी आपको बाद में मिलता रहेगा। लेकिन आप कोई नया डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, नया ग्राहक पेटीएम नहीं जोड़ पाएगा। इसके साथ ही फास्टैग है, वॉलेट रिचार्ज है, ये सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी। यूपीआई का भी इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से।
ना ही आप यूपीआई के माध्यम से ले पाएंगे, ना ही आप यूपीआई के माध्यम से पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्य बंद हो जाएगा। 29 फरवरी तक आपके पास समय है, 29 फरवरी तक आप इसका लेन देन कर लीजिए। तो बेहतर है, आपका अगर ज़्यादा पैसा उसमें फंसा हुआ है तो आप चाहें तो उसे विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अब क्या कार्रवाई होगी वो तो खैर आरबीआई देखेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेटीएम पेमेंट गेटवे जो है वो चलता रहेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।